नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे कोसली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की। एक समय था जब कोसली में इसके आसपास का क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, मगर 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के दुर्दिन शुरू हो गए। रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट रोहतक लोकसभा का हिस्सा है। वर्ष 2009 में कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यहां से विजयी हुए थे, जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। लेकिन वर्ष 2014 की मोदी लहर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोग कांग्रेस का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पहले वर्ष 2014 के चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कोसली ने झटका दिया और इसके बाद वर्ष 2019 के चुनाव में भी दीपेंद्र के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि कोसली से मिली बड़े अंतर की हार ने दीपेंद्र को दूसरी बार रोहतक से हरा दिया। कोसली विधानसभा सीट की स्थिति भी ऐसी ही रही। वर्ष 2009 में बिक्रम सिंह ठेकेदार में वर्ष 2014 में लक्ष्मण सिंह यादव भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। खास बात यह रही कि इन दोनों की जीत का गणित लिखने में कांग्रेस के नेता यादवेंद्र सिंह के ही बड़े भाई व मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अहम भूमिका रही। ऐसा तब हुआ जब हुड्डा परिवार लंबे समय से कोसली मेरी और मैं कोसली का नारा लगाता आ रहा है, मगर कोसली ने एक दशक से उनके इस नारे को स्वीकार नहीं किया है। ऐसा तब हुआ जब हुड्डा परिवार के खाते में कोसली में करवाए गए विकास कार्यों की एक लंबी सूची मौजूद है। हुड्डा परिवार यह समझ चुका है कि जब तक कोसली उनकी नहीं होगी, तब तक रोहतक भी पूरी तरह उनका नहीं होगा। इसी कारण दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पूरी ताकत कोसली को अपने पाले में मिलाने में लगाई हुई है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए अनिल पालावास का मामला इसी कड़ी का हिस्सा है। अनिल पिछले कुछ समय से राव इंद्रजीत सिंह के खास माने जाते थे और इन्होंने राव की बड़ी रैली भी करवाई थी, लेकिन अब उन्होंने भाजपा से मोहभंग होने की बात कहकर दीपेंद्र का हाथ थामा है। अनिल के आने को जनाधार से तोलना जल्दबाजी होगी, मगर यह कहना एकदम उचित है कि दीपेंद्र ने कोसली में राव इंद्रजीत के खास सिपह सालाहार को अपने पाले में मिलाकर उचित कदम उठाया है। यहाँ बता दें कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों में शेष सीटों पर दीपेंद्र बुरी स्थिति में नहीं रहे। 9 में से अधिकांश में उनकी स्थिति या तो मुकाबले की रही है या बढ़त की, मगर कोसली जीत को हार में बदलती आ रही है। वर्तमान की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा कोसली में कांग्रेस के हाथ की कमजोरी को कुछ हद तक दूर करने में कामयाब होते दिख रहे हैं, मगर यह कहना मुश्किल है कि यह कमजोरी पूरी तरह कब दूर होगी। इसके लिए अनिल यादव जैसे चेहरों के साथ साथ कोसली विधानसभा के आम लोगों का मन जीतना भी जरूरी है। मन जीतने के लिए अभी दीपेंद्र को कुछ और राजनीतिक मंत्र जपने होंगे। वैसे उनकी गाड़ी सही दिशा में जाती दिख रही है, मगर भाजपा के पास जातीय समीकरण साधने का जो मंत्र है, कांग्रेस को उसकी काट ढूंढनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।